राजस्थान में अब उपचुनाव का दौर भी खत्म हो चुका है और वहीं अब पार्टियां अपने वर्चस्व को कायम रख पाएंगी या फिर उनका सफाया हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक नई उभरती पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी जो प्रदेश की नई उभरती पार्टी है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी बीएपी की जड़ें भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से जुड़ी हुई हैं। छोटूभाई वसावा ने 2017 में गुजरात में बीटीपी का गठन किया था। विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर ने बीटीपी से नाता तोड़कर सितंबर 2023 में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी बना ली थी। उसके बाद 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बाप पार्टी ने अपना अलग मुकाम भी बनाया और अपनी पार्टी को प्रदेश में अलग जगह भी बनाई, जहां विधानसभा में जीत के बाद उसके सदस्यों की संख्या 4 हो गई थी। राजस्थान में हर विधानसभा में कोई न कोई नई पार्टी अस्तित्व में आती ही है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। सूबे के आदिवासी अंचल में चुनाव से पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने पहली ही बार में अपने 3 प्रत्याशी जिताकर आदिवासी इलाके में बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी थी। इस पार्टी ने अपने पहले चुनाव में आदिवासी बहुल्य इलाके में 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से 3 ने धमाकेदार जीत भी दर्ज करवाई है। वहीं उसके 5 प्रत्याशी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहे हैं और अब पार्टी अपना अस्तित्व कायम कर चुकी है। खैर, आपको बता दें कि बागड़ के बाद भारत आदिवासी पार्टी का अगला टारगेट पूर्वी राजस्थान का है और अब राजस्थान में अगर कोई भी चुनाव होते हैं तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि चुनाव में बाप का अलग एक रुतबा होगा। लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी के चुनाव जीतने की बात की जाए तो 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बाप पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भी उनको जीत ही हासिल हुई थी। हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी राजकुमार रोत की, जो चुनाव जीते और सांसद भी बने। पार्टी वाइज अगर बाप के वोट शेयर की बात की जाए तो 0.74% है, मतलब 2,42,093 वोट बाप के खाते में गए थे। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 200 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 3 सीट पार्टी के खाते में आई। बाप पार्टी देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस का मूल वोट बैंक भी खा रही है और साथ ही अपनी पार्टी के अस्तित्व को कायम भी कर रही है। खैर, इसी बीच उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। पर अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या बाप पार्टी बीजेपी की टीम बी तो नहीं है। चुनावों में बीएपी को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर 50.15%, उदयपुर में 14.49%, चित्तौड़गढ़ में 2.86% और जालौर में 0.7% वोट मिले थे। इस बार लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 में बीएपी को बढ़त मिली थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में घाटोल, सांगवाड़ा, डूंगरपुर में बीएपी दूसरे नंबर पर थी। इन तमाम आंकड़ों से ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बाप पार्टी राजस्थान की एक उभरती पार्टी है और कांग्रेस के वोट बैंक का आने वाले वक्त में पूरी तरीके से सफाया भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रिया बंसल, भारत रफ्तार।